श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा का चौथा दिन था और कथा भिंड मध्य प्रदेश में चल रही है। और इस कथा में हमारे पूज्य गुरुजी ने एक नया उपाय बताए हैं, लक्ष्मी नारायण उपाय। इस उपाय से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जिन व्यक्तियों के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है तो कर्जा समाप्त हो जाएगा, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमाते हैं पर मुनाफा नहीं होता है, बचत नहीं होती है और पैसे दिखते ही नहीं है कि इतना कमा रहे हैं, इतने ग्राहक आ रहे हैं दुकान में, फिर भी पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ऐसे में आप ये उपाय ज़रूर करें। धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए आपको ये उपाय करना है। कभी कोई मनोकामना है तो उसके लिए भी आपको ये उपाय करना है। बस अपना मन का भाव आपको लक्ष्मी नारायण जी के सामने कह देना है, प्रकट कर देना है। फिर देखिएगा आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामना है, वह पूर्ण हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय बताए हैं, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कौन सी जानकारी दी है और कौन से उपाय बताए हैं। गुरुजी ने पहली जानकारी बताते हुए कहा है कि हमें कभी भी शिव की निंदा नहीं सुनना चाहिए। कभी शिव की निंदा कहीं पर हो रही है तो हमें वहां से चले जाना चाहिए, वहां पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। दूसरी जानकारी देते हुए हमारे पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अक्सर महिलाओं को देखा जाता है कि महिलाएं अपना सिंदूर कोई सी भी डब्बी में रख लेती है, कांच के डब्बी में, प्लास्टिक की डब्बी में या अन्य किसी डब्बी में रख लेती है। पर महिलाओं को अपना सिंदूर हमेशा लकड़ी के बॉक्स में ही रखना चाहिए। जो लकड़ी की डब्बियाँ होती है आपको उसमें ही रखना चाहिए। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि आपको सिंदूर कैसे भरना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि कभी भी सिंदूर जमीन पर रखकर नहीं भरना चाहिए। आप जब भी मांग भरे सिंदूर से तो आपके हाथ में डब्बी रखना चाहिए, फिर ही आपको मांग भरना चाहिए। जो महिलाएं जमीन पर रखकर मांग भरती है तो उसका पति हमेशा रोगों से ग्रसित रहता है, तो महिलाओं को हमेशा अपने हाथ में रखकर ही मांग भरनी चाहिए। और गुरुजी ने अगली जानकारी बताते हुए कहा है कि आजकल की महिलाएं सिर्फ पेंसिल से लाइन खींच लेती है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह हमेशा सिंदूर से ही मांग भरे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा लिखा है कि जो महिला सिंदूर से मांग भरती है उस महिला के पति का मान सम्मान पूरे समाज में रहता है और वह हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए सिंदूर से ही मांग भरना चाहिए। और गुरुजी ने आज की कथा में जो नया उपाय बताए हैं वो इस प्रकार है। आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल 4:30 बजे से लग जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो आपको प्रदोष काल में ही ये उपाय करना है। कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमा रहा हूँ फिर भी बचत नहीं हो रही है, मुनाफा नज़र नहीं आता है, या फिर धन की कमी है, या फिर वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुकान में व्यवसाय में लाभ नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी की मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो वह भी ये उपाय कर सकता है। सुख समृद्धि के लिए ये उपाय आप कर सकते हो। कल है 2 दिसंबर और दिन है शनिवार, तो आप शनिवार के दिन ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको एक लंबी बाती का दीपक लेना है और फिर आपको पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है और पीपल की वृक्ष के जड़ में आपको वह दिया प्रज्वलित कर देना है। लक्ष्मी नारायण जी का नाम लेते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और अपनी मन की भावना भोलेनाथ से, लक्ष्मी नारायण जी से कहते हुए वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। और दीपक आपको लंबी बाती का लेना है और उसमें आपको घी का ही उपयोग करना है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। बस आपको इतना ही करना है। और कभी आप अपनी मन की भावना के भोलेनाथ से या लक्ष्मी नारायण जी से कहेंगे भी नहीं, पर वो आपकी मन की भावना समझ जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। कल 2 दिसंबर है और दिन शनिवार है और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष में माता लक्ष्मी की विशेष कर पूजा पाठ की जाती है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। तो आप भी ये उपाय जरूर करके देखिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कभी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।